चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का जो 4100 प्लस का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसका आज प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। अगर आपने 5 प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखा होगा तो एसके झा 4100 प्लस मैथ इस नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। इन सभी का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं ताकि आप बाद में उसका रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कल हमने 73 तक क्वेश्चन कर दिया था, आज हम करने वाले हैं 74 से। तो क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, ए बी और सी एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक काम को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को एक साथ 97.2 दिन में कर सकते हैं। ए और बी उस कार्य को 97.2 दिन में कर सकते हैं। और बी और सी उसी कार्य को यानी कि बी प्लस सी उसी कार्य को 162 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी बी जो है, बी भाई साहब अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। अब देखिए, इन सभी का हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पॉइंट में है तो हम इससे 10 से गुना कर देंगे और टोटल वर्क में 10 से भाग दे देंगे। तो अगर इसका देख लें, ये 10 से गुना कर देंगे तो 810 हो जाएगा, ये 972 हो जाएगा और ये 1620 हो जाएगा। अब इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें, जब 810, 972 और 1620 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4860। यानी इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4860। अब क्या करेंगे, इन सभी का क्षमता निकाल लेंगे यानी कि इफिशियंसी। जब हम इफिशियंसी निकालेंगे तो इफिशियंसी क्या होता है, अगर आपने 10 काम 2 दिन में कर दिया, बात को समझिएगा, अगर आप 10 काम 2 दिन में करते हैं इसका मतलब है कि आपका एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा, 5 होगा। तो एफिशिएंसी वैसे ही निकालते हैं, ठीक है, कि आपका एक दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर कोई काम 810 दिन में करते हैं, 810 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4860 भगा 810 यानी कि 8 6 48 यानी कि 6 दिन में करेंगे। एक काम 6 दिन में करेंगे, ठीक है, तब जाके 810 घंटा दिन में 4860 करेंगे। इसी तरीके से 4860 ए प्लस बी कितना दिन में करेगा, 4860 बटा 972 यानी कि 9 5 45, ये 5 दिन में करेगा, ठीक है। अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी देखें तो 1620, 4860 बटा 1620 यानी कि बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए, यहां से हमको b का सिर्फ इफिशियंसी निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी का कितना है, 6 है। और देखेंगे कि b प्लस सी का क्या है, 3 है। b प्लस कि मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी का टोटल इफिशियंसी कितना आ गया, 6 आ गया। अगर हम देखें कि a प्लस बी का कितना है, 5 है, यानी a और b का एफिशिएंसी 5 है। b प्लस सी का देखें तो b प्लस सी का कितना है, 3 है। यानी कि अगर b प्लस सी का 3 है तो a का कितना होगा, अगर मान लीजिए b प्लस सी का वैल्यू 3 है, a प्लस बी का 5 है, यानी कि इन दोनों का अगर 5 है तो b प्लस सी अगर 3 इसका हो गया, इसका मतलब है कि a का कितना होगा, 3 होगा। बात को समझिएगा, यानी कि अगर b प्लस सी का टोटल इफिशियंसी b प्लस सी का 3 है तो a का इफिशियंसी कितना होगा, 3 होगा। जब टोटल 6 है तो इसका 3 होगा, ठीक है। यानी अगर C का एफिशिएंसी और B का एफिशिएंसी हम निकालें तो B का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, जब A प्लस बी का 5 है और A का 3 है तो B का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, B का एफिशिएंसी 2 आ जाएगा और इस C का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1। तो ये टोटल एफिशिएंसी A प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया, 6। अब टोटल काम कितना है, 4860। हमने देखा था इसमें 10 से गुना किया था तो वर्क में 4860 में 10 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, 486। अब b जो है 2 के एफिशिएंसी से 486 का
2 की एफिशिएंसी कितना दिन कर देगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 3, यानी कि 243 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर में खोलिए, ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कि 2 cos a इंटू साइन a प्लस cos a माइनस b यानी कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 cos a साइन a। ठीक है, अब 2 cos a साइन a प्लस 2 cos a साइन a कट गया, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये हो जाएगा 1, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो 1 1 2 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपया, उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1290 रुपया मिलता है, तो मूलधन कितना होगा। देखिए मान लीजिए प्रिंसिपल को हमने पी मान लिया, अब 2 साल का 1200 रुपया मिलता है, तो 1 साल का कितना मिलेगा 600 रुपया मिलेगा। बात को समझिएगा, अगर 2 वर्ष में 1200 रुपये ऐसे मिलता है तो 1 ईयर में कितना मिलेगा 600 रुपये मिलेगा। अब कह रहा है इसी मूलधन पे, यानी कि अगर 2 साल में 90 रुपया ज़्यादा मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है 90 रुपये ज़्यादा मिलता है। अब देखिए 600 का 90 कितना परसेंट होता है, तो हम जानते हैं कि 600 का 15% 90 रुपया होता है। बात समझिएगा, जब 600 का 15% 90 रुपया होता है तो रेट हमारे पास क्या आ गया 15% आ गया, तो ऐसे क्या हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल 4000 होगा, तब जाके 15% इसका क्या हो जाएगा 600 रुपया होगा, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 4000 होगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है कि उमा एक टेरेस पार्टी का आयोजन कर रही है, वह कुल अनुमानित व्यय को निम्न 5 मदों में दिए गए टेबल के अनुसार निर्धारित करती है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, यदि वह 850 मद 3 पद पर व्यय करती है तो मद 2 और मद 5 पर उनकी कुल व्यय क्या होगी। देखिए 3 के बात की जाए तो 3 पे 10 का व्यय कर रही है, 10% का, ये किसके बराबर है 850 के, तो यहाँ से 1% का व्यय देखा जाए तो 850 बट्टा 10 यानी कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब कह रहा है कि मद 2 और मद 5 पर कुल व्यय कितना हो जाएगा, तो 2 पे कितना है 20 है और 5 पे कितना है 15 है, तो इन दोनों का गुणनफल 85 से कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 और 15 35, 35 गुना 85 कितना हो जाएगा 50, 25 के 5 यूनिट डिजिट से होने वाला नहीं है। अगर हम देखें ये 80 है, ये 30 है, तो 8 3 के 24, यानी 2400 से तो जानते आने वाला है, यानी कि ये आ जाएगा 2975 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है कि AC पर D मीडियन की लंबाई है, जहां A -1 और 3 है, B 1 - 1 है, C 5 1 है, तो BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये है A और C, AC पे क्या है, AC पर D मीडियन की लंबाई है, यानी कि यहाँ से D, ये D लंबाई है, ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अब A का मान कितना दिया है -1 और 3, और B का मान दिया है 1 -1 और C का मान दिया है 5 और 1, तो BD की, यानी ये लंबाई हमसे पूछ रहा है कि BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले BD की लंबाई ज्ञात करने से पहले हमें D की वैल्यू ज्ञात करना होगा, तो D का वैल्यू किसको ज्ञात करें, ये x1 + x2 बट्टा 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो -1 + 5 बट्टा 2 और 3 + 1 बट्टा 2 निकाल देंगे, ये क्या हो जाएगा 4 बट्टा 2 और ये 4 बट्टा 2, यानी ये दोनों क्या आ जाएगा 2 2 आ जाएगा।
इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी डी का पॉइंट जो होगा वो 2 आ जाएगा। तो किसी भी सरल रेखा का अगर सिर्फ बी डी का लंबाई ज्ञात करना है तो बी डी का लंबाई हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो रेखाओं के बीच की दूरी हम ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ से x2 देखा जाए, x2 मान लीजिए ये x2 है, ये x1 है, ठीक है। तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -1 यानी कि +1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 के 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 10, यानी कि बी डी की लंबाई क्या हो जाएगी, रूट 10 हो जाएगा। तो रूट 10 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है कि कंप्यूटर के खेल में एक बिल्डर 5 घंटों में एक दीवार निर्मित कर सकता है, जबकि एक विनाशक कुल 7 घंटे में उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। बिल्डर और विनाशक समतल जमीन पर एक साथ काम की शुरुआत करते हैं, परंतु 3.5 घंटे के बाद विनाशक को काम से दूर कर दिया गया है। तो दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखिए, मान लीजिए एक को ए मान लिया हम, यानी कि बिल्डर को ए मान लिया कि ये 5 घंटा में कर सकता है, और विनाशक को बी मान लिया ये 7 घंटे में उसे कर सकता है, 7 घंटे में उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। ये बनाने वाला है तो प्लस, ये तोड़ने वाला है तो इसको माइनस से। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 एलसीएम हो जाएगा। अगर ए की क्षमता देखा जाए, यानी कि ए का एफिशिएंसी देखें तो 35/5 यानी कि 7 होगा। बी का एफिशिएंसी देखें 7 × 5 = 35 यानी कि 5 होगा, ठीक है। अब देखिए, एक तो तोड़ने वाला है, एक बनाने वाला है। अब कह रहा कि यदि बिल्डर और विनाशक समतल जमीन पर एक साथ काम की शुरुआत किया, परंतु 3.5 घंटों के बाद विनाशक को काम से दूर कर दिया गया। अब इस विनाशक को 3.5 घंटे काम के बाद दूर कर दिया गया है। तो ये 3.5 घंटा में 5 के एफिशिएंसी से ये कितना काम किया होगा, तो ये कर दिया होगा 50 25 के 5, हाथ में 2, 5 × 15 2 17, यानी कि 17.5 काम जो ये क्या कर दिया होगा, तोड़ दिया होगा। ये तो तोड़ने वाला ना है, तो ये तोड़ दिया होगा, यानी कि इसमें और काम जोड़ देंगे तो 35 17 क्या हो जाएगा, पॉइंट रहेगा 7 5 12 के 2, हाथ में 1 3 1 4 1 3 1 4 1 5, यानी कि आपको टोटल काम 35 करना था, लेकिन इस 3.5 घंटा जो काम किया है उससे क्या कर दिया है, मान लीजिए आपका दीवार जो बनाया था उसको तोड़ दिया है। जब वो तोड़ दिया है तो ये भी तो काम आपको इसी से करवाना होगा, इस ठेकेदार से करवाना होगा। तो ये कितना काम हो गया, टोटल 52.5। यही कह रहा है कि ये ठेकेदार यानी ए इस काम को 52.5 काम को कितना घंटा में कर देगा, तो 7 से 7 7 49, 7 7 49 और 7 5 35, यानी कि 7.5 घंटा में कर देगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है यदि x² माइनस का 6x + 1 = 0 हो, तब x² + 1/x² का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में हम x से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस ये क्या हो जाएगा 1/x = 0। अब देखिए x + 1/x, इस 6 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको कहाँ जाना है, x² + 1/x² को। हमने आपसे कई बार कहा है कि अगर x + 1/x का वैल्यू अगर a है तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होता है, a² - 2। तो यहाँ से x² + 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर - 2, यानी कि 36 - 2 यानी कि 34 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, यदि समीकरण x² + px + q = 0 हो तो मूल p और q है। तो इसमें देखिए p का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए अब इसे हम कैसे सेटिस्फाइड कराते हैं, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन होता है। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, लेकिन यहाँ अल्फा प्लस बीटा नहीं लेके यहाँ हम क्या लेंगे, पी प्लस क्यू, यानी कि पी प्लस क्यू का वैल्यू देखें तो क्या होगा, या अगर हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा ही थोड़ा देर के लिए ले लेते हैं तो हम जानते हैं ये क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अगर हम अल्फा इंटू बीटा ले लें तो ये क्या होता है, सी बटा ए होता है। अब देखिए अगर यहाँ p प्लस क्यू कर दें तो b के जगह पे क्या है, माइनस का p, और 1 के जगह पे क्या है, 1 है, तो p प्लस क्यू का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का p। अगर यहाँ p इंटू क्यू लें तो c बटा है, c के जगह पे क्या है तो q है, यानी कि q, और 1 के जगह पे क्या है, 1 है। अब देखिए p इंटू क्यू का वैल्यू q है, तो q से काट देंगे तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, p बराबर 1, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है कि एक कलश में 5 लाल गेंद है, 5 क्या है, लाल गेंद है, ठीक है, 3 हरा गेंद है, 2 नीला गेंद है और 4 पीला गेंद है। क्या है, 4 पीला गेंद है, कांचे हैं गेंद, नहीं कांचा है, यानी जो हम लोग गोली खेलते हैं उसी को कांचा बोला जाता है, हम लोग को देहाती भाषा में कहते हैं गोली, बचपन में हम लोग बहुत खेले हैं। यदि 2 कंचे बेतरतीब ढंग से उठाए जाएं तो दोनों के या तो लाल या दोनों के हरा होने की प्रायिकता क्या होगी, या तो दोनों लाल होगा या दोनों हरा होगा। 2 बॉल निकालना, मान लीजिए इसमें रखा हुआ है, उसमें से 2 लाल और 2 हरा गेंद निकालना है, तो आप दोनों की प्रायिकता क्या होगी। एक और चीज़ है, या तो लाल या दोनों का हरा। जब या की बात की जाए तो प्रायिकता में जोड़ दिया जाता है, यानी कि दोनों को, जैसे 5C2 प्लस, देखिए अगर 5 गेंद है, 5 लाल गेंद है, इसमें से 2 लाल गेंद निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, 5C2। अब या का बात में होता है तो उसमें हम जोड़ देते हैं। अब देखिए हरा बॉल कितना है, 3 है, तो 3 में से 2 निकालना है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3C2। अब ये टोटल कितना है, 5 3 8, 8 2 10 4 14, यानी टोटल कितने कंचे हैं, 14। अब 14 में से 2 निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 14C2। यही होता है। हमने आपको बताया है कि अगर NC2 होता है तो कैसे करते हैं, n इंटू n-1/2 करते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे प्रोबेबिलिटी का तो आपको पता होगा कि NC2 बराबर n इंटू n-1 होता है। तो यहाँ से 5C2 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4/2 प्लस 3 का हो जाएगा 3 गुना 2/2, ये 14 का हो जाएगा 14 गुना 13/2। अब 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, 2 दूनी 4, 2 2 कट गया, यानी कि 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3 और 13 7 91, यानी कि 13/91, यानी कि 13 7 91 7, 1/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, 1/7, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है कि माना n उच्चतम संख्या है जिसमें 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष एक समान हो, तो n संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा। क्या दिया है, 1305, 4665, 6905। अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो कितना होगा अंतर, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 3360। इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 6 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। अब इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2240 होगा, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 0 के 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब पूछ रहा है कि इन सभी का योग क्या हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा 1120। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0, इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 2 4, यानी कि इन सभी का योग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि
कि एक दुकानदार 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं क्रमशः 50 तथा 75 किलो की दर से खरीदा। उन्हें बेचते समय चीनी पर 10% और गेहूं पर 20% का लाभ कमाया है, तो कुल बिक्री उसका कितना था? देखिए मतलब इजी चीज है। 15 किलो गेहूं खरीद चीनी खरीदा 50 रुपया के भाव से। ये क्या है? चीनी खरीदा 50 रुपया के भाव से और इसे पे 10% का फायदा जोड़ दिया, तो 10% का फायदा जोड़ेगा तो 110/100 में बेचेगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ये क्या हो जाएगा? 15 पचे 75 गुना 11 कितना हो जाएगा? 75 और ये 75, 5 7 5 11 के 2 हाथ में 1 7 1 8, यानी कि चीनी को कितना बेचा? 825 रुपये में बेचा। अगर गेहूं की बात की जाए तो गेहूं को किस रेट से खरीदा है? 20 रुपया किलो गेहूं खरीदा है। 20 रुपया किलो गेहूं खरीदा है और 75 रुपये किलो के भाव से खरीदा है और इस पे 20% का लाभ पे बेचा है, तो 120/100, यानी कि 1 जीरो कट गया। ये 10 से काट दिया 20 को 2 बार में, ये हो जाएगा 75 गुना 150 गुना 12 और 15 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 15 दाएँ 150 और 15 तिया 30, यानी कि 180, यानी कि इसको कितना में बेचा? 1800 रुपया में बेचा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे 5 2 8 8 16 के 6 हाथ में 1 1 1 2, यानी कि टोटल कितना में बेचा? तो 2625 रुपया में बेचा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है कि 2 2 3 4 5 5 7 8 के माध्य क्या हो जाएगा? माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। बस जोड़ दीजिए 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8, यानी कि सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। जोड़ देंगे 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 5 16 16 5 21 21 7 28 28 2 36 36/8, यानी कि 8 चौके 32 और 8 5 40, यानी कि 4.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है कि ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए भाई, ए और बी एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इस काम को 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी प्लस ए इसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? तो 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी और सी में से प्रत्येक अलग अलग उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे भी पॉइंट वाला आ गया। पॉइंट वाला में हम क्या करते हैं कि 10 से गुना कर देते हैं ताकि पॉइंट हट जाए। तो चलिए इसमें 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 375, इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300। अब इन सभी का हम क्या लेंगे? एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो 375 315, यानी कि एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 1500। अब देखिए ए प्लस बी का अगर हम इफिशियंसी देखें तो इफिशियंसी क्या होता है? टोटल कार्य बट्टा कितना दिन में वो काम करता है, यानी कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी देखें तो 1500/500, यानी कि 3। इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर हम बी और बी प्लस सी का क्षमता देखें तो 1500/375, यानी कि इसकी क्षमता हो जाएगी 4 3 12 और इसकी क्षमता हो जाएगी 4। अगर सी प्लस ए की क्षमता देखें तो 300/10, सी प्लस ए की क्या हो जाएगी? 1500/3, यानी कि 5 इफिशियंसी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए, यानी कि कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इनका टोटल कितना काम होगा? 4 3 7 5 12, यानी कि अगर यहाँ से मैं देखूं तो a प्लस बी का टोटल कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 2 6 12, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का तीनों का कार्य क्षमता कितना हो गया? 6। अब हमने देखा कि a प्लस बी का 3 है। अगर a प्लस बी का कार्य क्षमता 3 है तो c का क्या हो जाएगा? अकेले का c का 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें c प्लस ए का 5 है, यानी कि ये c प्लस ए का 5 है, तो b का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब b का 1 हो जाएगा तो a का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 6। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ए एक काम को कितना दिन में करेगा, तो ए देखिए 2 के एफिशिएंसी से 150 काम, यानी कि 1500 में हम 10 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 150, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया था? यहाँ हमने 10 से गुना किया था, तो वर्ग में यहाँ 10 से भाग देंगे तो हमारे पास टोटल कितना काम हो जाएगा? 150। 150 काम ए
2 के एफिशिएंसी से कितना दिन में कर देगा, 75 दिन में करेगा। अगर बी की बात करें तो बी 1 के क्षमता से 150 काम को कितना दिन में करेगा, 150 दिन में करेगा। अगर सी 3 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो 150 काम को कितना दिन में करेगा, 50 दिन में करेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, 75, 150 और 50, यानी कि 75, 150 और 50, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है कि एक समुच्च में 4 संख्याएं, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का माध्यमान 9 है और 3 बड़ी संख्याओं का माध्यमान 11 है, तो डेटा का समुच्च का प्रास क्या होता है। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, यानी कि प्रास क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी बड़ा में से छोटा को घटा देंगे वही होता है प्रास। अब देखिए 4 संख्या में 3 छोटी संख्याओं का माध्यमान कितना है, 9 है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 27। और फिर कह रहा है कि 3 बड़ी संख्या का माध्य कितना है, 11 है, तो 11 3 33, बड़ा में से छोटा वाला घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 33 में से 27 घटाएंगे 6, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है कि ए बी सी तथा पी क्यू आर 2 समरूप त्रिभुज हैं। ये त्रिभुज मान लीजिए, ये ए बी सी है और ये क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है। ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। अब कह रहा है कि यदि उनकी ऊंचाई एडी और पीएस, इसकी ऊंचाई एडी और इसकी ऊंचाई पीएस, पीएस का अनुपात 3:8 है, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। ये एक थ्योरम होता है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल देखा जाए तो इनके जो लंब की लंबाई होती है इसके स्क्वायर के बराबर हो जाती है, यानी कि एडी स्क्वायर बटा पीएस स्क्वायर होता है। तो इसका अनुपात कितना दिया है, 3, तो 3 का स्क्वायर बटा 8 का स्क्वायर, यानी 3 के 9, 8 का 64, क्या अनुपात हो जाएगा, 9:64, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।